जय माता दी फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम है और आ गई हूँ किचन में। सुबह के बजे हैं अभी 5 और रात में ये चने भिगो के रखे थे तो इनको उबलने के लिए अभी मुझे रखना है। और सबसे पहले आपको दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके यहाँ पे भी अष्टमी की पूजा शायद अष्टमी की पूजा होती होगी किसी किसी के यहाँ पे अष्टमी होती है, किसी के यहाँ पे नवमी होती है। तो हमारे यहाँ पे अष्टमी होती है, इसलिए आज हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजन होएगा और लगेगा चने का और हलवे का भोग, जो माता रानी को वैसे सभी के घरों में यही भोग लगता है अधिकतर। किसी किसी के यहाँ पे शायद कुछ और लगता होगा, पता नहीं भाई, लेकिन हमारे यहाँ पे हलवा पूरी और चने का भोग लगता है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे चने को उबलने के लिए चढ़ा दिया गैस पे और आ गई हूँ मैं अब नहा के और आपको बोल रही हूँ हेलो। तो यहाँ पे देखिए, मैं जब तक नहा के आई हूँ तब तक उबल गए थे चने। तो अब मैं यहाँ पे लग गई हूँ, खाना बनाने की भी तैयारी शुरू करूँगी और साथ में करूँगी पूजा। तो चने तो उबल गए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे हलवा बनाना है। तो हलवे के लिए जो वो शरबत बनाते हैं मीठे पानी का, तो वो चढ़ा रही हूँ यहाँ पे कि जब तक मेरी पूजा होए तो ये भी बन के तैयार हो जाएगा। मतलब सारा साथ साथ सारा ही काम लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कंजके भी बहुत ही जल्दी बिठानी पड़ती है। सुबह में जितना जल्दी बिठा दो इतना ही अच्छा होता है। और आज कंजके मिलना भी बड़ा मुश्किल बात होती है, सभी को जल्दी लगी रहती है, पर कोई नहीं, मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए चने उबल गए हैं, इनको मैंने छान के पानी निकाल दिया इनका और रख दिया है। फिर उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में, और माँ अभिनव को भी मैंने जगा दिया था क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी हेल्प लेनी थी मुझे, जैसे नारियल तोड़ने के लिए जिसका प्रसाद भोग में लगेगा, तो वो अभिनव कर देता है। तो अभिनव को भी उसके लिए मैंने जगा दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और वही जैसे डेली का मेरी पूजा थी वही सेम किया है, पाठ किया है, दुर्गा चालीसा किया है, सारा कुछ किया है, मतलब पढ़ा था जो जितना भी मुझे पूजा में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाई रही थी कि अभी मैं कर रही थी पाठ, और ये करते करते पूरा मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। तो अभिनव भी नहा के आ गया था और बैठा था मेरे साथ पूजा में। और पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे दिखा रही थी, देखो आपको ज्वारे कितने अच्छे से हो रखे हैं ना, देखिए। और कहते हैं ना कि इनका भी मतलब अच्छा होना एक घर में पॉजिटिविटी लाता है, जिसे देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कान्हा जी को देखियो कितनी प्यारी ड्रेस पहनाई हुई है मैंने, जो अभी होली पे लेके आई थी, आपके को दिखाई भी थी। तो बस पूजा हो गई है और आ गई हूँ किचन में, और अभिनव भी अपने काम में लगा हुआ है, नारियल लिया है, नारियल को तोड़ना है। तो वो अपना नारियल तोड़ेगा और मैं बनाऊंगी यहाँ पे खाना। तो सबसे पहले मैंने हलवा बनाने के लिए रख दी है कढ़ाई गैस के ऊपर। और ये ना मुझे पहले याद नहीं रहा घी ना फ्रिज में रखा हुआ था कि इसको निकाल लूँ, तो फिर ये बड़ा ही मुश्किल होता है इसको निकालना, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे करके निकाला इसको। और हलवा बनाऊंगी सूजी और बेसन को मिक्स करके। इस तरह से हलवा बना हुआ मतलब टेस्टी लगता है हमें। मैं हमेशा इस तरह से ही बनाती हूँ, कभी भी मतलब खाली नहीं बनाती, जैसे या तो बेसन बेसन का बना लेते हैं या सूजी सूजी का, तो नहीं, दोनों चीज़ों को मिक्स करके तब मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे रह गया था थोड़ा सा घी कम लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा और डाला इसमें, और बस इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। और साथ में दूसरी गैस पे चढ़ा दूँगी यहाँ पे चने को फ्राई करने के लिए। तो मैं कि एक गैस पे वो होता रहेगा और ये कम स्लो, मतलब थोड़ी कम चलती है ये इधर वाला जो चूल्हा है, तो इस पर भी धीरे धीरे बनता रहेगा। मतलब सारा ही काम देखो एक साथ लेके चल रही हूँ। जल्दी लगी हुई थी इस टाइम मुझे, क्योंकि कंजके ना पड़ोस में आ गई थी जिनको हम पहले दिन बोल के आए थे। तो मुझे ये और था कि मैं कि फटाफट कर लूँ, तो कभी दूसरे मोहल्ले में ना निकल जाए, तो फिर ना मिलनी मतलब मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे मानू भी जग गया था, और इसके ना अंदर ना छाला पड़ा हुआ है मुंह में, तो जिसकी वजह से मैं इसको ऐसे प्यार कर रही थी ना, तो वो उसके फेस पे हाथ लग गया और वो फिर रोने लगा, कह रहे आप प्यार क्या कर रहे हो, आप तो मुझे और दुखी कर रहे हो। मैंने कहा फिर जा लेट जाता हूँ, ये फिर दोबारा से हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहते हैं, चने को फ्राई कर दिया है, जीरा डाल के, हींग डाल के, नमक तो इनमें उस उबलते टाइम ही डाला था, अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए और माता रानी को अच्छे से लगे भोग। तो इधर बन रहा है हलवा भी, इधर हो गए हैं चने भी, और उधर करूँगी
अब बनाऊंगी आटा। बस ये लास्ट वाला काम रह गया था। मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा मुझे ये वाला काम करने में मतलब फटाफट से एकदम से हो गया। और हलवा भी देखिए यहाँ पे बन गया है। इसमें डाल दिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये बन गया है, इसको निकाल लूँगी। और इधर ये भी देखिए चने को चेक कर रही थी बीच बीच में। तो यहाँ पे हरा धनिया डाल के इसको भी, ये भी तैयारी हो चुकी है। और इस तरह की जितना भी मतलब घर में कुछ इस तरह का काम हो ना, पूजा का या फिर कोई फेस्टिवल हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वाला जो त्यौहार है हमारा हिंदू धर्म में, नवरात्रे, ये तो सबसे लंबा मुझे लगता है कि सबसे लंबा त्यौहार होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में इतना मतलब पॉजिटिविटी सी आ जाती है 9 के 9 दिन। एक अलग ही खुशी सी, शांति सी होती है घर में। हर टाइम एक खुशबू सी होती है सामग्री की, जैसे हवन करती हूँ डेली, तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और यहाँ पे देखिए अभिनव ने नारियल को भी तोड़ दिया है। और मैं इसको कह रही कि ना बेटा हाथ में मत लगवा लिए, क्योंकि ना ये हाथ में पकड़ के तब उसमें चोट मार मार के उसको निकाल रहा था। कह रहा नहीं मम्मा आज मुझे स्कूल बिल्कुल ना गोल गोल निकालना है। तो इनकी ठीक है चल लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बनाऊँगी अब पूरी। और नवरात्रों के ये 8 दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। इतना अच्छा लगा सुबह शाम, मतलब ना टाइम का पता ही नहीं चलता था। सुबह शाम माता रानी के पाठ करने, हवन करना, तो इन चीज़ों में ना मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे 8 दिन निकल गए, कैसे व्रत रहे। और साथ में वीडियो बनाती थी तो और भी अब की बार मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे कंजके भी अभी 2 ही आई हैं। और मैं यहाँ पे जब तक मैंने पूरा खाना तैयार कर लिया था। और मैं ये प्लेट लेके आई थी, मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में। तो इनमें ही भोग दूंगी। तो पहले यहाँ पे देखिए एक भोग की प्लेट लगा के ना पहले माता रानी को भोग लगा लूँगी और कान्हा जी को भोग लगा लूँगी। उसके बाद फिर वो ही भोग लगा हुआ खाना इस खाने में मिक्स करके फिर मैं कंजकों के लिए प्लेट्स तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गणेश जी को भोग लगा रही हूँ और अब माता रानी को। तो वैसे तो मैं मतलब बहुत ही अच्छे से करती हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्पीड बढ़ा रखी है। तो आपको ये लग रहा हो कि बस इतना सही भोग मतलब इस तरह से ही भोग लगाया। तो मतलब अच्छे से लगाया था भाई, ये मत समझना आप लोग। तो लेकिन यहाँ पे ना स्पीड, क्योंकि वीडियो में सब कुछ दिखाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंजके ना 7 ही आ पाई थी। तो कोई बात नहीं, 7 कंजके थी, एक ये लंगूरिया आ गया है। और मानू भी बैठ गया। मानू तो अभी नहाया भी नहीं था कह रहा कोई बात नहीं मम्मा मैं बैठूंगा ज़रूर। इसको बड़ा शौक है इस तरह से, जैसे मुझे है, माँ पे ही गया है ये इन चीज़ों का। मतलब दोनों ही बच्चों को शौक है इस तरह की चीज़ों में शामिल होने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंजकों का सबसे पहले पैर धुल लिए हैं। पैर धुलने के बाद उनको तिलक किया है और हाथों में कलावा बांध के फिर इनकी प्लेट्स जो भोग की हैं वो इनके सामने रख दिए हैं। और वैसे खाती तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा, चाहे बिल्कुल ज़रा सा मतलब भोग लगाऊं इनको, पर मैं खिला के ज़रूर भेजती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी, 1-2 सेल्फी ले रही थी यहाँ पे। और 1-2 एक्स्ट्रा बैठे ही रहते हैं कि अब हमारे घर जाना है उनको तो यहाँ पे मैं बता रही थी आखिरकार मेरी पूजा हो गई है और मेरे इस बच्चे ने मेरी बहुत हेल्प की है। ये कह रहा है मुझे अब भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो इनको खाना दे के और अपनी यहाँ पे चाय रखने के बाद मैं अभी जाऊँगी मंदिर, क्योंकि जो श्रृंगार का सामान है माता रानी का, चुंदरी है और प्रसाद है, वो पहले मंदिर में चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद आके मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो बस यहाँ पे चाय रख गई थी, क्योंकि ना मुझे चाय की ना तलब सी लग रही थी इस टाइम आके। तो मैं कि जब तक मैं आऊँगी ये चाय बन जाएगी, अभिनव देखता रहेगा। तो यहाँ पे बस देखिए मंदिर जाने की ही कर रही हूँ मैं तैयारी, क्योंकि ना जो मंदिर में डब्बा लेके जाती हूँ जल का, उसमें रखा था दूध, तो इसमें करके और इसमें जल लेके जाऊँगी। 8 बजे हैं और 8 बजे तक मेरी सारी पूजा हो गई है। और अब पियेंगे चाय और साथ में करेंगे वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है भाई। और मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।